हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। चैप्टर नंबर 6 जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, तो ये उसका लास्ट पार्ट है और वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। तो क्या होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, तो इसके बारे में पहले मोटा मोटा सा समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़? तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जीआईटी है और स्पेशली जो हमारा इंटेस्टाइन है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो या चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, अगर उसके अंदर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि उस एरिया में सूजन हो गया है, और जब इन्फ्लामेशन होता है तो कई सारी दिक्कतें उसके साथ में क्रिएट होती हैं। वहाँ पे जो सेल का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, तो और भी कई सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं इन्फ्लामेशन की वजह से। तो इन्फ्लामेशन को आप समझिए कि सूजन। तो जो हमारा जीआईटी है और स्पेशली यानी ख़ास तौर से जो हमारा इंटेस्टाइन है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। अब ये बीमारी दो तरीके की होती है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है क्रोन्स डिसीज़। क्या है? क्रोन्स या क्रोहंस भी बोलते हैं, लेकिन असल क्या है? क्रोन्स डिसीज़। तो इसमें क्या होता है, तो जो हमारा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, अगर उसके अंदर सिर्फ इन्फ्लामेशन है, अगर क्या है इस इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ इन्फ्लामेशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोन्स डिसीज़। और अगर इन्फ्लामेशन के साथ में उसके अंदर अल्सर भी हो जाता है, समझ में आ रही? इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुआ, लेकिन अगर उसके साथ में अल्सर हो जाता है, अल्सर का मतलब उसके अंदर घाव बन जाता है, उसके अंदर वुंड्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या बोलते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ये बीमारी क्यों होती है, तो इसका एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, यानी उनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल का सेवन कर रहा है, या कोई जो महिला वगैरह हैं अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेती हैं, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत क्रिएट हो सकती है। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न इसका क्या है किसी को मालूम नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसके मतलब जो ये बीमारी है उसके नाम पे जाएंगे तो आपको समझ में बीमारी का डेफिनेशन याद करने में आसानी रहेगी। तो इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, बाउल का मतलब होता है जो हमारा क्या कहते हैं इंटेस्टाइन है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उस वाले एरिया को हम जो नीचे तक एनस तक जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउल, ठीक है। और डिसीज़ का मतलब बीमारी, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी स्पेशली इन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, ठीक है। तो हमारा जो जीआईटी है, और जीआईटी ना लिख के अगर आप सिर्फ डायरेक्टली लिख देते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है अगर वो लंबे समय तक बना रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। और ये दो तरीके की ये बीमारी होती है, एक होती है क्रोहंस या जिसको क्रॉन्स कहते हैं। तो क्रॉन्स बीमारी है, तो उसमें क्या होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर सिर्फ इन्फ्लामेशन है, उसके अंदर अल्सर वगैरह नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोहंस डिसीज। और अगर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन हो जाता है, अल्सरेशन मतलब उसके अंदर वुंड हो गया, घाव बन गया, जख्म हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्ट कॉज इसका मालूम नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसमें दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, वो खुद उसने क्या अपने सेल को डैमेज करने लगा, इन्फ्लामेशन कर दिया वहाँ पे। ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे क्या है, जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनकी मतलब उनके इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, डाइट, हमारा खाना कैसा है, अगर गलत तरीके का खाना खा लिया तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे जो क्या कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है।
इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो सबसे पहले जो कोई भी फैक्टर, अब कोई भी फैक्टर जितना आपने पढ़ा, कोई सा भी फैक्टर होगा वो क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा सेल के अंदर, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल हैं, खासतौर से इंटेस्टाइन में हमारा क्या स्मूथ मसल्स है, तो उसके जो सेल है उसमें क्या करेगा, ये इरिटेशन कॉज करेगा, फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन के अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, और अगर क्या कहते हैं अल्सरेशन भी हो जाता है तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज बोलेंगे। ठीक, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहले क्या है, स्मोकिंग को छोड़ देंगे, ऐसे अल्कोहल को बंद करना है, ऐसे ही क्या कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं उससे भी क्या करना है, परहेज करना है। ऐसे ही क्या कहते हैं हम लोग अपने खाने में ऐसी चीज़ों को बढ़ाएंगे जिनके अंदर फाइबर क्या है, ज़्यादा मात्रा में है। फाइबर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा, और जो मतलब हम लोग खाएंगे वो जल्दी से डाइजेस्ट होके वो बाहर निकल जाएगा आसानी के साथ में। तो अगर आप मतलब कोई ऐसी चीज़ खाना चाह रहे हो इसके अंदर फाइबर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके लिए आप अनाज वगैरह खाते हैं उसमें ठीक है, होता है, लेकिन अब आप अंजीर लीजिए, अंजीर या इंजीर भी बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है और बहुत ये फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि कई सारी बीमारियों में, जैसे कि मान लीजिए इसी तरह का अगर इन्फ्लामेशन वगैरह है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे अगर पाइल्स वगैरह यानी बवासीर की बीमारी है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, एक मतलब आपने नाम सुना होगा जौ के बारे में, जिसको डायस्टेज बोलते हैं। तो डायस्टेज जो है, जौ जो होता है उसके अंदर भी बहुत मतलब हाई मात्रा में फाइबर होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज हो रहा है, तो अगर वो 1 आध महीने तक अंजीर खाए ना, सुबह शाम 2-2 3-3 खाता रहे, तो उसको क्या है, बहुत फ़ायदा मिलेगा, उससे बहुत सारी दवाएं वगैरह खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जौ की रोटी अगर खाने लगे कोई, तो जीआईटी की जो मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इस टाइप की जो दिक्कतें हैं उससे वो दूर हो जाती हैं। तो इसको भी यूज़ करना चाहिए। ये इसमें क्या है, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में और क्या वो यूज़ करेगा, तो अपने डाइट के अंदर क्या करेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। अब जैसा कि आपने सुना होगा, जो हमारा क्या कहते हैं बादाम होता है उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ऐसे जैतून जो होता है उसका फल भी आता है और तेल भी आता है। तो एक तेल आता है लगाने वाला और एक आता है खाने वाला, तो उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ऐसे जो नट्स वगैरह हैं उसके अंदर भी पाया जाता है, तो उसको भी यूज़ करना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं, अवॉइडिंग स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स। ऐसे जो बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने हैं जो स्पाइसी होते हैं उससे भी बचना चाहिए, और फ्राइड खानों से बचना चाहिए, यानी तले हुए जो खाने हैं उससे बचना चाहिए। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स से यूज़ कर सकते हैं। अगर मतलब बीमारी क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अगर वायरल इन्फेक्शन है, ऐसे ही एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपने ये सब पढ़ लिया है, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्या है, इम्यून सप्रेसिव जो ड्रग्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ होते हैं, एनाल्जेसिक दवाएं यूज़ होती हैं। ऐसे क्या है, एक जेनस काइनेज एक दवा है जिसको जैक इनहिबिटर भी बोलते हैं, जेनस काइनेज इनहिबिटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, टोफेसिटिनिब, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, तो ये उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा। ऐसे ही क्या कहते हैं, ज़रूरत पड़ने पे एंटी डायरियल ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, यानी डायरिया को रोकने के लिए, दस्त वगैरह आ रहे हैं उसको, लूज मोशन को रोकने के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये एंटी डायरियल ड्रग भी यूज़ कर लेंगे। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लोपेरामाइड, क्या है, लोपेरामाइड। तो ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।